तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ऑब्जेक्टिव, इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हम लोग जो है कुछ 12 पार्ट्स कर चुके हैं, जिसमें से कि सिर्फ इंटीग्रेशन से रिलेटेड इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और उसमें एक पार्ट आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन भी है। ठीक है, तो इससे पहले वाला 12 पार्ट बना चुके हैं इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये संभवतः लास्ट पार्ट ही होगा, क्योंकि 12 और ये वाला 13 पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वेक्टर या फिर आगे कुछ न्यू टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, देखते हैं आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, तो क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 फंक्शन है e⁻x इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos x। देख लीजिए, सवाल बढ़िया से बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिफिनिट वैल्यू क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको रब करेंगे थोड़ा सा। देखिए 0 से π/2 e⁻x। अब देखिए यहीं से ध्यान दीजिए, 1 + sin x को वैसे ही रखिए, और नीचे में जो देख रहे हैं 1 + cos x, इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2, इसको लिखा जा सकता है 2 cos² x/2, ये लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर की ओर लिखेंगे। देखिए 0 से π/2 e⁻x, यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 1/2 cos² x/2। ठीक है, प्लस sin x को क्या लिखेंगे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2, और नीचे में 2 cos² x/2 dx। तो देखिए यहाँ पे 2 खत्म, एक cos खत्म, तो हो गया आपको 0 to π/2 e⁻x। यहाँ पे देखिए sin/cos तो हो गया 10x/2, इधर 1/2 sec² x/2। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉर्म पढ़े हैं कि यहाँ पे जो है 10x/2 है फंक्शन, और इसका ये क्या डेरिवेटिव है, इसलिए इस फंक्शन का आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको ऐसे लिख दीजिए इसको, ये इसको fx कहेंगे, तो ये वाला हो जाएगा f'(x). तो रिजल्ट कहता है कि e⁻x इंटू fx, तो fx कौन है, 10x/2 है, तो 10x/2 ये हो गया, और 0 से π/2 ये चलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, इससे आगे इसको क्या लिखेंगे, इत्मीनान से देखना है, एक एक स्टेप दिखाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोग एग्जाम में जल्दी में बनाइएगा या सीखिए एकदम पूरा क्लियर। यहाँ देखिए, तो पहले किसको लिखेंगे, पहले x के जगह पर अपर लिमिट बैठाएंगे, तो e⁻π/2 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 π/4 हो जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे तो e पर पावर हो जाएगा 0 0 10 0 हो जाएगा। तो देखिए e पर पावर π/2 और 10 π/4 का मान 1, और इधर हो जाएगा आपका 10 0 का मान 0 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, यानी e⁻π/2 रिजल्ट हो गया। तो देखिए e⁻π/2 यहाँ पे है ना। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, तो उसका जो आंसर हो गया e⁻π/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, देखिए तो क्वेश्चन है आपको 0 से π/4, 0 से π/4 1 + sin 2x, ये है 0 से π/4 1 + sin 2x। देखिए गौर से, तो इसको इजी वे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आप मिला लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम लोग इजी वे में लिख सकते हैं sin x + cos x dx। ठीक है,
यहाँ पे 1 के लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे, देखिए ना, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसके लिए लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स, उसका लिमिट बैठा दीजिए, 0 से π/4 लिमिट है ना, तो क्या हो जाएगा, x के जगह पर पहले π/4 बैठाएंगे तो cos π/4 साइन π/4 ये हो गया। उसके बाद 0 बैठाएंगे तो माइनस cos 0 प्लस साइन 0 ये हो जाएगा। तो देखिए, तो cos π/4 का मान cos माइनस में है, तो माइनस cos π/4 तो 1/√2 प्लस साइन π/4 तो 1/√2, ठीक है। अब इधर देखिए माइनस है, cos 0 का मान 1, यहाँ साइन 0 0 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, खत्म हो गया, तो 1 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। तो अगला का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है उसका सॉल्यूशन। सिर्फ करना कुछ नहीं है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसको आता है उसके लिए डिफिनिट बहुत ही इजी है। अब इंडेफिनिट ही नहीं आएगा करने के लिए फिर तो कोई बात नहीं है, फिर उसको भारी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही करते हैं, एक्स्ट्रा काम के रूप में उसमें सिर्फ लिमिट बैठाते हैं, ये नहीं करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 लिमिट है आपका, अब फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको बनाने का ज़रूरत ही नहीं, जब लिमिट 0 से π/2 रहे और फंक्शन साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहे तो रिजल्ट π/4 हो जाएगा। देखिए कैसे, इसको 1 कर दीजिए, प्रॉपर्टीज यदि लगाते हैं 0 से ये वाला देखिए 0 से f(x) dx, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0 से a f(a - x) dx। ये वाला यदि प्रॉपर्टीज इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2, अब यहाँ पे a - x यानी π/2 - x लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2i, और इधर 0 से π/2 साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 हो जाएगा, तो 1 × dx। तो 2i = 1 का x हो गया 0 से π/2, तो 2i = यहाँ पे x के जगह पर पहले π/2 बैठेगा फिर 0 बैठेगा, देयरफॉर i हो गया π/4। तो डायरेक्ट याद रखना आपको, जब भी फंक्शन साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर रहे, क्या बोले हम, जब भी फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स रहे और लिमिट यदि 0 to π/2 रहेगा तो डायरेक्ट रिजल्ट π/4। देखिए π/4 है यहाँ पे, है ना। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है, इधर मिटा देते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 0 to 1 1/e⁻x प्लस e⁻−x, यही है। इसको लिख सकते हैं 0 to 1 e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। देखिए लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1/e⁻−x को 1/e⁻x, यहाँ लिखेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा और यहाँ पे e⁻x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ तो आता होगा भाई आपको। अब गौर से देखिए e⁻x का यहाँ पे डीसी है तो इसको लिखा जा सकता है 0 to 1 1/1 प्लस e⁻x का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे e⁻x का डीसी था तो इसलिए डीसी पार्ट को हटा देंगे और ये जो था रिस्पेक्टिव वेरिएबल उसके जगह पर यही फंक्शन को डालेंगे। अब देखिए इसको यदि x कहेंगे तो ये भी x हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या पढ़े 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। तो जैसा x में वैसा ही e⁻x के केस में हो जाएगा। तो
तो टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। लिमिट है आपका 0 से 1। तो पहले जो है अपर लिमिट के जगह पर वेरिएबल के जगह पर पहले अपर लिमिट बैठाइए, तो टेन इनवर्स ई टू द पावर 1, फिर लोअर लिमिट टेन इनवर्स ई टू द पावर 0। तो टेन इनवर्स ई हो गया इधर, टेन इनवर्स ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ई माइनस पाई बाय 4, देखिए कहाँ पे रिजल्ट है, ये वाला रहा आपका डी नंबर, टेन इनवर्स ई माइनस पाई बाय 4। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। सभी क्वेश्चन जबरदस्त है, एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको बारीकी से समझे। और यदि हूबहू एग्जाम में आ जाता है तो आपको पहले से प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। चुनिंदा क्वेश्चन सब है, कोई ना कोई साल पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, उसको आई बोल दीजिए, माइनस ए से प्लस ए, ठीक, रूट अंडर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है dx, ऐसा कुछ है। ध्यान दीजिए जब भी इस टाइप का इरेशनल फंक्शन रहता है तो उसके लिए रूल क्या होता है कि x के जगह पर a यानी कांस्टेंट जो उसको लेकर के cos थीटा या cos 2 थीटा पुट कीजिए। यहाँ पे यदि हम लोग x के जगह पर पुट कर दे a cos थीटा, तो ध्यान दीजिए तो dc इसका क्या हो जाएगा, तो dx इक्वल्स टू a साइन थीटा हो जाएगा, इधर d थीटा। तो लिमिट क्या हो जाएगा, जब x आपका क्या है, देखिए माइनस a, तब आपका क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस a रखिएगा तो a से a कैंसिल, तो माइनस यानी cos थीटा -1 हो जाएगा। और जब cos थीटा आपका जो है -1 हो तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई, है ना, यहाँ हो गया पाई। जब आपका x प्लस a रहेगा तब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए a रखेंगे तो a से a कैंसिल, तो cos थीटा 1, और cos थीटा 1 कितना पर होता है, तो 0 पर होता है। तो नया लिमिट तैयार हो गया पाई से 0, ठीक है। देन यहाँ पे लिखिए i इक्वल्स टू पाई से 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रख करके देखिए तो a cos थीटा, a cos थीटा, ठीक है। x के जगह पर क्या रखे, x के जगह पर रखे a cos थीटा रखे। फिर dx के लिए हो गया यहाँ पे देखिए a साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे cos थीटा का dc माइनस में होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब गौर से देखिए a को क्या करते हैं हम लोग, बाहर कर देते हैं। चलिए माइनस को भी हम लोग बाहर कर दें, या ऐसा करते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि माइनस a से प्लस a fx dx ये है। तो जब इसको नॉर्मली ऐसे लेते हैं a से b, है ना, a से b, जब इसको हम लोग को क्या करना होता है, इसके लिमिट को इंटरचेंज करना होता है, यानी a को अपर के जगह पर और b को लोअर के जगह पर लिखना रहता है, तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, यानी प्लस रहने पर माइनस हो जाएगा, माइनस रहने पर प्लस हो जाएगा, यानी b से a fx dx इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, जब आप लिमिट जो होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसका जगह को जब चेंज कीजिएगा तो ऐसी स्थिति में टोटल वैल्यू का जो है साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस में है, इसको यदि उल्टा पुल्टा लिखेंगे, यानी पाई को यहाँ 0 को यहाँ, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बाहर सिर्फ a निकलेगा, 0 से पाई हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो a कॉमन, तो 1 माइनस cos थीटा बटे यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, इधर हो गया आपका साइन थीटा डी थीटा। तो a खत्म हो गया, तो 0 से पाई, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस cos थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर यहाँ पे इसको साइन थीटा को रहने दीजिए, फिर 2 खत्म हो गया, तो a 0 से पाई। अब यहाँ पे इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बाय 2
बाय कॉस थीटा बाय 2। इसको फिर साइन थीटा को लिखिए हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा। ठीक है, ये कॉस भी कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या आपको देखिए थोड़ा सा, यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको a 0 से पाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 है साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। अब गौर से देखिए 0 से पाई, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे a, तो 1 के लिए जो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो गया, कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया। लिमिट चला 0 से पाई। अब देखिए थीटा की जगह पर पहले पाई आया, उसके बाद साइन पाई का मान 0। ठीक, उसके बाद फिर 0 दोनों जगह बैठेगा तो 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट हो गया आपका पाई a। तो देखिए रिजल्ट कहाँ है, तो a में ही है। तो इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर a जो है रिजल्ट हो गया, सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ये है इधर मिटा दे इसको। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लिमिट है इसका -2 से +2 है ना, -2 से +2, फंक्शन है मोड x। जब भी मोड x वाला फंक्शन रहता है, मॉडुलस फंक्शन रहता है, वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, रूल यही है कि मोड के अंदर में जो भी जितना पार्ट है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, है ना। यानी मोड के अंदर में जो भी चीज़ रहेगा उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू चेक करेंगे कि इस लिमिट के बीच में आता है कि नहीं। यदि बीच में आएगा तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को हम लोग जो है जो वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगा तो लिमिट को उसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे। कैसे, तो देखिए देखिए जैसे मान लिया जाए आपका फंक्शन है -2 से +2, फंक्शन है मोड x। तो जब यहाँ पे इसको x के मोड के अंदर में कौन है x, तो उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये देखिए आपका -2 से +2 के बीच में आता है ना। यानी कि यहाँ पे तो x था ना, यदि कुछ अलग रहता है तो वहाँ से उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते। तो यहाँ से x का वैल्यू 0 जो है तो वो 0 -2 +2 के बीच में है, जाहिर सी बात है। तो इस लिमिट को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे तब ये हो जाएगा आपका -2 से पहले जाएगा 0, तो -2 से 0 फंक्शन मोड x dx, फिर 0 से जाएगा कहाँ 2 मोड x dx, ये चल गया। अब हम लोग चेक करते हैं कि भाई -2 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू, यानी इस इंटरवल में ये पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव देगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, मोड हटा करके यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। और इस इंटरवल में 0 to 2 में जो है यहाँ पॉजिटिव देगा, तो 0 to 2 में यहाँ प्लस लिखेंगे। अब गौर से देखिए तो -x है तो इसका हो जाएगा x²/2, लिमिट चलेगा -2 से 0, और यहाँ पे है प्लस x का हो जाएगा x²/2, है ना, लिमिट चलेगा 0 से 2। ठीक है, ये चलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए पहले कौन बैठेगा, 0 यदि x के जगह पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 जब यहाँ बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0/2 0,
उसके बाद माइनस, ये माइनस फिक्स है बीच में, उसके बाद -2 को बैठाएंगे तो -2 का स्क्वायर 4, तो 4/2 2 हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया ये वाला। अब इसके लिए देखिए तो x के जगह पर 2, तो 4/2 2 हो गया, -0। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे यानी 2 + 2, तो रिजल्ट हो गया 4 है कहीं पे, तो देखिए 4, ये रहा ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फंक्शन लेट्स से i = -2 से 1 है, mod x/x dx, ये फंक्शन है आपका। ठीक है, अब गौर से देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो वही काम करेंगे सेम। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 0, तो इसको तोड़ना होगा पहले -2 से 0 mod x dx, फिर 0 से जाएगा कहाँ 1 mod x/x dx, ये है। अब गौर से देखिए इस इंटरवल में ये वाला जो चीज़ क्या देगा, वैल्यू माइनस देगा mod x का। mod x का जो वैल्यू होता है दो स्थिति में, जब x का मान नेगेटिव तो ये नेगेटिव, mod x का मान नेगेटिव, x का मान पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो -2 से 0, तो इस इंटरवल में ये जो mod x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे उसके जगह पर लिखेंगे -x/x dx। फिर यहाँ देखिए 0 से 1, तो इस इंटरवल में mod x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसलिए इसको लिखेंगे +x/x dx। ठीक है, अब देखिए इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2 से 0 -1 dx, यहाँ पर 0 से 1 dx। ठीक है, तो -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट चलेगा -2 से 0, और इसका भी हो जाएगा x, तो लिमिट चलेगा 0 से 1। तो x के जगह पर पहले 0, उसके बाद -2, तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 -0, तो हो गया -2, यहाँ पे +1, तो हो गया -1 रिजल्ट, -1 नहीं है तो एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, -2 से 1 है, तो -2 से पहले 0 जाएगा, ठीक, फिर 0 से 1 जाएगा, तो इस लिमिट पर ये वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, तो -x, फिर इस पर जो है प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो माइनस बचा यहाँ पे, तो माइनस बाहर 1 का x, -2 से 0 +1 0 से 1, फिर माइनस यहाँ पे x के जगह पर 0 माइनस, फिर x के जगह पर -2, तो -+2। ठीक है, प्लस, और x के जगह पर 1 -0। ठीक है, तो यहाँ पे -2 और +1, तो हो जाएगा -1। तो ऑप्शन में तो नहीं है, इसका मतलब डी ही होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस है। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा मिला लेते हैं आंसर। चल इसका डी, ठीक है, तो हम लोग का आंसर सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो सिंपल सा है, अगला क्वेश्चन में ओड इवन का कंडीशन वाला क्वेश्चन है। तो देखिए एक एक स्टेप दिखा रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव का इंटीग्रेशन का लास्ट वीडियो है, इसके बाद इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। चलिए तो उसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है -a से +a x इंटू mod x dx। ठीक है, ये तो आपका fx कौन है, यही ना है, तो fx है आपका x इंटू mod x। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा रहे कि -a से +a है ना, इस तरह का कोई नंबर ऐसा हो जो कि एक जगह माइनस में और एक जगह प्लस में रहे, तो ऐसी स्थिति में हम लोग चेक करते हैं कि फंक्शन जो गिवन है वो ओड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। कैसे, तो x के जगह पर -x को रख करके, तो देखिए, तो देयरफॉर f ऑफ -x क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -x
यहाँ पर भी माइनस एक्स, ठीक है। तो ये माइनस एक्स ही रहा और माइनस एक्स का मोड क्या होगा, प्लस एक्स हो जाएगा। तो गौर से देखिए ये क्या हो गया आपका, इसी को ना एफ एक्स बोले थे, तो माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर, माइनस एफ एक्स हो गया। दैट इज एफ क्या है आपका, एफ इज एन ओड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। और ओड फंक्शन के केस में इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम लोग, जीरो लिखते हैं, ठीक है। बाय प्रॉपर्टीज इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को जीरो ही मिलेगा। तो इसलिए प्रॉपर्टीज से डायरेक्ट चेक कर लिए कि फंक्शन ओड है, क्या है, ओड रहने पर डायरेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 0 to पाई है इसका लिमिट, और फंक्शन है मोड ऑफ कॉस एक्स। तो सिंपल सा है, कॉस एक्स को जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉस एक्स 0, तो एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स हो जाएगा आपको π/2, क्योंकि कॉस थीटा जो है 0 कब देता है, जब थीटा π/2 रहता है। तो और π/2 क्या होता है, तो π/2 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, है ना। π/2 0 और पाई के बीच में है, तो इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा, तो उसको लिखा जा सकता है, लिमिट टूटेगा उसका कैसे, तो 0 से पहले π/2 मोड ऑफ कॉस एक्स, फिर π/2 से पाई, π/2 से पाई, ठीक है, मोड ऑफ कॉस एक्स dx। चलिए तो इस लिमिट पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया 0 से, देख सकते हैं यहाँ पे 0 यहाँ है, π/2 यहाँ है, तो 0 से पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो इसलिए ये बेचारा पॉजिटिव होगा, तो कॉस एक्स। और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। मोड हटाना है ना, हमेशा मॉडुलस फंक्शन को सेम तरीका से बनाना है हमेशा। तो ये चीज़ हो गया, कॉस का हो गया आपका इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स लिमिट 0 से π/2, फिर यहाँ पे साइन एक्स लिमिट π/2 से पाई। चलिए तो अपर लिमिट पहले बैठाएंगे, तो साइन π/2, उसके बाद लोअर लिमिट साइन 0, फिर यहाँ पे साइन पाई माइनस साइन π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू हो गया 1, साइन 0 का 0, साइन पाई का 0, साइन π/2 का 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो हो गया रिजल्ट आपका 2। तो देखिए इसका कहीं 2 है, ये रहा आपका इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन है 0 to 2 पाई लिमिट है इसका, फंक्शन है मोड ऑफ साइन एक्स dx। तो साइन एक्स को जब 0 के बराबर पुट करेंगे, हम क्या बोले, जब भी मॉडुलस फंक्शन का सवाल रहता है तो मोड का जो बीच वाला फंक्शन होता है उसको 0 के बराबर पुट कीजिए, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड कीजिए सॉल्व करके, और यदि वो वैल्यू x का ये दोनों लिमिट के बीच में रहे तो लिमिट को उसके अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, यानी कि 0 से पहले वो x का जो वैल्यू रहेगा उसके बराबर जाएंगे, फिर वहाँ से यहाँ। चल देखते हैं यहाँ पे x का, तो साइन x बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू हो सकता है 0 पाई, है ना, 2 पाई। तो लेकिन ध्यान दीजिए कि 0 से 2 पाई के बीच में कौन है, पाई है ना, इसलिए पाई जो हो जाएगा आपका x बराबर पाई, वो क्या हो जाएगा, तो 0 और 2 पाई के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे तब, देखिए तो पहले 0 से जाएगा, 0 से पाई, है ना, 0 से कहाँ जाएगा, पाई। फंक्शन है मोड ऑफ साइन एक्स
फिर पाई से जाएगा 2 पाई, फंक्शन है मोड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब 0 से पाई देखिए क्या है, 0 से पाई हो गया यहाँ से लेकर यहाँ, और फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, साइन बेचारा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मोड हटा करके यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे तो ये हो गया आपका। फिर पाई से 2 पाई में थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लिख सकते हैं। फिर साइन एक्स का हो गया इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस बाहर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, इसका लिमिट 0 से पाई, इसका लिमिट पाई से 2 पाई, ये हो गया। फिर ये माइनस बाहर कर दीजिए तो कॉस एक्स अपर वेरिएबल के जगह पर पहले अपर लिमिट, तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। फिर इसमें देखिए माइनस बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स के जगह पर पहले 2 पाई माइनस कॉस पाई। तो देखिए तो कॉस पाई का मान -1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 2 पाई का मान क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस पाई का मान -1 हो जाएगा। तो ये हो गया -1 -2, आगे माइनस है तो +2, इधर 1 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2, इधर 1 + 1 2, तो रिजल्ट हो गया 4। तो आंसर में देखिए आपको यहाँ पे है ना। तो जब आपका क्या रहेगा, 0 से 2 पाई रहेगा लिमिट, 0 से 2 पाई, और फंक्शन रहेगा मोड ऑफ साइन एक्स, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 4। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 12 नंबर तक है ना, फर्स्ट से लेकर के 12 नंबर तक सवाल का आप देख सकते हैं सबका लिमिट क्या है, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2 है ना। देखिए 0 to π/2 है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका क्या रहे कि साइन कॉस टेन कोट या सेक कोसेक का चक्कर रहे और लिमिट आपका 0 से π/2 रहे, तो उसका डायरेक्ट आंसर लिखना आपको π/4। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक का आंसर क्या हो जाएगा आपका π/4। अब क्या बोले इसके लिए, आपको देखना है कि साइन कॉस है ना, ऊपर में साइन नीचे में साइन कॉस, या ऊपर में कॉस नीचे में साइन कॉस, इस तरह से रहे, इस तरह से रहे। ठीक है, यहाँ कोट है तो कोट को कॉस बाय साइन लिखेंगे तो आपको इसी रूप में चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, इसको यदि चेंज करेंगे तो साइन ऊपर में साइन कॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस बाय साइन कॉस हो जाएगा, यहाँ पर भी ऊपर चल जाएगा साइन, तो साइन ऊपर में साइन कॉस साइन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर के 12 नंबर तक का क्वेश्चन में लिमिट देख रहे 0 से π/2 है, और हर एक सवाल को साइन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार के ऊपर में या तो साइन रहे या कॉस रहे, नीचे में साइन कॉस दोनों रहे, तो वैसी स्थिति में डायरेक्ट उसका आंसर क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन आगे क्या हो जाएगा आपका, -π से +π है। ठीक है, -π से +π, जब भी आपको प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार का रहे -a से +a fx dx, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, चेक करना होता है फंक्शन का नेचर। फंक्शन का नेचर मतलब फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका क्या है, मतलब इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है। जब फंक्शन आपका ओड रहता है तो वैसी स्थिति में डायरेक्ट इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या होता है आपका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं कि वो ओड है कि इवन है, तो ध्यान दीजिए चेक करने का सिंपल सा तरीका है। फंक्शन देख सकते हैं x⁴ इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ पे लिखिए fx आपको है fx = x⁴ इंटू साइन एक्स, ये आपको फंक्शन है ना। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, देयरफॉर x के जगह पर -x रखते हैं, तो -x रखिए तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं, तो -x⁴ तो x⁴n हो गया, यहाँ पे माइनस साइन एक्स, तो आगे में माइनस हो जाएगा तो -x⁵ साइन एक्स, ये हो गया। और इसको क्या लिखे हैं fx, देखिए तो जब f ऑफ -x हम लोग देखे तो मिला हम लोगों को क्या, -fx। तो ये जो है कंडीशन है आपका कि f ऑफ -x = -fx,
ये ओड फंक्शन का कंडीशन होता है, यानी कि जब भी आप फंक्शन में x के प्लेस पर -x रखिएगा और वैल्यू यदि -f(x) मिले तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ओड होता है, और ओड फंक्शन के केस में उसका वैल्यू क्या होता है, आपका डायरेक्ट 0 होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये फंक्शन भी आपका ओड ही होगा, क्योंकि x के जगह पर जब -x रखेंगे तो -x का क्यूब क्या हो जाएगा, -x3, तो आगे में माइनस आ जाएगा ना, तो इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, आपका d हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर भी चेक कीजिए। और ओड इवन कब चेक करते हैं, जब लिमिट उसका कुछ इस प्रकार रहे कि एक तो माइनस वाला दूसरा प्लस वाला रहे, सेम जैसे -a से +a है ना, यहाँ पे -π से +π है, -π से +π, -π से +π है, यानी कि लोअर लिमिट नेगेटिव अपर लिमिट पॉजिटिव रहे, सिर्फ इतना ही अंतर रहे। तो वैसी स्थिति में दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहे दोनों का, यहाँ पाए तो यहाँ भी पाए, लेकिन यहाँ एक माइनस में दूसरा प्लस में रहे, तो वैसी स्थिति में फंक्शन का नेचर चेक करते हैं ओड है कि इवन है। तो ये फंक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। x के जगह पर जब आप रखिएगा sin x⁵ है, तो जब यहाँ पे x के जगह पर आप -x रखिएगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, तो माइनस पर पावर ओड है तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर, तो -sin x⁵, तो ये देखिए -f(x) हो गया, यानी कि sin x⁵ जो है क्या है, ओड फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, साइन पर पावर यदि विषम संख्या रहे वो हमेशा ओड फंक्शन होगा, तो ऐसी स्थिति में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए -a से +a है, ये भी आपका क्या ओड फंक्शन ही है, इसका भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसको i = 0 to a √x है, और नीचे में है आपको √x a - x dx, ये है, इसको 1 कह दीजिए। प्रॉपर्टीज चलाएंगे, बाय प्रॉपर्टी 0 से a वाला, तो क्या हो जाएगा, i = 0 to a, यहाँ पे हो जाएगा a - x, x को रिप्लेस करते अपर लिमिट माइनस है ना, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल से, तो यहाँ हो जाएगा a - x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको क्या, √x हो जाएगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो i + i 2i हो जाएगा, और इधर 0 से a इतना प्लस इतना करेंगे तो देखिए नीचे का पार्ट सेम है, इसलिए ऊपर का क्या हो जाएगा, √x + √a - x, नीचे में भी कुछ वही है, a - x dx, तो ये हो गया कैंसिल आपका, तो 2i = इधर हो जाएगा x का, यहाँ पे 1 कट करके 1 बचा, तो 1 का x हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a, देयरफॉर i हो जाएगा आपका a/2। तो देखिए a/2 ऑप्शन है। ठीक है, अब बारी है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर डिपेंड है। ये 2 क्वेश्चन आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। तो पहले हम लोग देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, उसके बाद आगे बात करेंगे इसका सॉल्यूशन पे। देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं। आपको एग्जाम में ओड फंक्शन का ही कंडीशन देगा, जहां देखिएगा -a से +a लिमिट है, डायरेक्ट उसका आंसर आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, क्योंकि निश्चित रूप से वो ओड फंक्शन ही होगा। ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जैसा पूछेगा ना, तो इसलिए उसका आंसर हमेशा 0 लिख दीजिएगा। जहां ऑप्शन में 0 दिखे उसी को टिक कर दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा वो ओड फंक्शन का ही देगा, इवन फंक्शन का नहीं देगा। इवन फंक्शन का आपको लॉन्ग में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं देगा। तो चलिए यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है। ठीक है, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपका, ये
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको पढ़ा जाता है बॉक्स ऑफ एक्स, इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान दीजिए, इसका जो वैल्यू होता है वो या तो एक्स से छोटा होगा, यानी कि एक्स से छोटा जो भी इंटीजर होगा, या नहीं तो उसके इक्वल होगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम, जैसे कि 2.3 है, तो 2.3 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 2.3 से छोटा इंटीजर कौन है, 2 है, इसलिए तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा आपका 2। उसके बाद 4.1 है, तो 4.1 से छोटा इंटीजर कौन हो जाएगा, 4। 3.9 है, तो 3.9 से छोटा इंटीजर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से 0.9 है, तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे छोटा इंटीजर कौन है, 0 है। उसी तरह से -4.2 ले लीजिए, तो इससे छोटा इंटीजर कौन है, 5 है माइनस में। -7.5 ले लीजिए, तो इससे छोटा इंटीजर कौन है, -8 है। ठीक है, अब इक्वल कब होगा, जैसे 5 का, अब कोई कहा कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। 10 का तो 10 होगा। इक्वल के केस में जैसे 15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो 15 ही होगा, ये है। ठीक है, तो जब पॉइंट के केस में रहेगा तो उससे जस्ट पीछे वाला जो इंटीजर होगा वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा, और इक्वल के केस में डायरेक्ट वही वैल्यू होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए जैसे आपको सवाल दिया है 0 to 1.5 बॉक्स ऑफ x dx। चलिए, आपको करना कुछ नहीं है, आप बताइए सिर्फ ये कि 0 से 1.5, तो 0 to 1.5, 0 से 1.5 के बीच में इंटीजर कौन है, 1 है, इसलिए इसको ऐसे लिखिए 0 से 1 बॉक्स ऑफ x dx, फिर 1 से 1.5 बॉक्स ऑफ x dx, ये हो गया। ठीक है, अब आप बताइए गौर से कि 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये बक्सा वाला क्या रिजल्ट देगा, 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो उससे छोटा वाला जो इंटीजर देगा क्या देगा, 0 देगा ना। जैसे मान लीजिए 0.5 रखे, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0.9 रखेंगे 1 से छोटा, तो क्या होगा, 0 होगा। 0.1 रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इस इंटरवल में 0 to 1 इंटरवल में बॉक्स ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो वहाँ पे रख दीजिए 0 dx। फिर यहाँ से इस इंटरवल में क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो रख दीजिए 1 dx। अब देखिए, तो ये तो आपका खत्म हो गया, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइए, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट 1 से 1.5, तो पहले 1.5 बैठेगा, उसके बाद 1 माइनस हो जाएगा उसमें, तो 1.5 में 1 माइनस हो गया तो क्या बचा, 0.5, दैट इज 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से तो नहीं है, फिर भी यदि एग्जाम का लेवल कुछ अच्छा रहा तो दे सकता है क्वेश्चन। देखिए, तो -1 से +1 है, यहाँ पर देखिए -1 और +1 के बीच में कौन सा, तो -1 यहाँ है, फिर बीच में 0, फिर +1, तो क्या है, 0 है। यानी -1 और +1 के बीच में एक इंटीजर आपका कौन है, 0 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 से 0 पहले जाएगा बॉक्स ऑफ x dx, प्लस फिर 0 से 1 जाएगा बॉक्स ऑफ x dx। ठीक है, अब फिर वही बात हो गया कि -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे तो रिजल्ट क्या देगा, -1 देगा, है ना। तो -1 देगा, तो -1 से 0, यानी बॉक्स ऑफ x का वैल्यू -1 से 0 इंटरवल में क्या होगा, -1 होगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 0 से 1 में क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 dx। आप देखिए ना, 0 का इंटीग्रेशन, 0 को यदि बाहर करते, कांस्टेंट बाहर, ठीक है, ये dx, तो dx का इंटीग्रेशन x 0 से 1। आप जरा सोचिए, इधर कुछ भी वैल्यू आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें बातें नहीं करना है, बात यहाँ करना है। तो माइनस बाहर, 1 का हो गया x
-1 से 0, तो पहले 0 बैठाइए, उसके बाद माइनस, फिर ये -1 बैठाइए, तो माइनस माइनस प्लस, आगे माइनस, तो -1 हो गया, तो ये हो गया -1 हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा था पूरी तरह से समाप्त हो गया। एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन वीडियो से बाहर नहीं देगा, इसलिए टोटल वीडियो आप लोग देख लीजिए, यदि नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। और आज का वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि